देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि राजेश 25 मीटर दक्षिण में चलता है, यानी अगर आप इसको निकालेंगे तो राजेश जो है 25 मीटर दक्षिण में जाता है, ठीक है भाई। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, दक्षिण में कोई व्यक्ति अगर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर चला जाएगा और वो 20 मीटर जाता है। इसके बाद बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ जाता है, 25 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, 25 मीटर जाता है, ठीक है। इसके बाद वह फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ जाएगा, 15 मीटर चलेगा। तो बोल रहा है प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी क्या है, यानी इससे यहाँ से इसकी दूरी क्या है। तो बताओ ये 20 है, ये 15 है, 20 और 15 कितनी हो गई, 35 हो गई। दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा है, यानी 35 किलोमीटर पूर्व दिशा, ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगला देखो क्या बोल रहा है कि एक आदमी लगातार 8 मीटर पूरब की ओर, यानी एक व्यक्ति लगातार 8 मीटर पूरब की ओर, ठीक है, और 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 6 मीटर उत्तर की ओर चलता है। तो बोल क्या रहा है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यानी ये बीच की दूरी कितनी होगी, तो 6, 8 और 10 ये आपका संपूर्ण त्रिभुज बनाता है। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 10। क्लियर। यहां पे देखो क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ क्या है, A N Z B O Y C P X D क्वेश्चन मार्क और W। आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप अगर आप देखोगे क्वेश्चन को, देखो A के बाद B आया है, 2 स्थान छोड़ा है, B के बाद C आया है, 2 स्थान छोड़ा है, C के बाद D आया है, 2 स्थान छोड़ा है। क्लियर। आगे देखो N के बाद O आया है, 2 स्थान छोड़ा है, O के बाद P आया है, 2 स्थान छोड़ा है, P के बाद क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, 2 स्थान छोड़ेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा। आंसर क्या आएगा भाई, Q आएगा। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला देखो क्या दिया गया है कि यदि 120 व्यक्ति 4 दिनों के लिए एक परिवार को 30 दिन का भोजन संभाला जा सकता है, ठीक है, तो 300 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों को परिवार को, तो 300 रुपए में से 6 व्यक्तियों को परिवार के लिए कितने दिन संभाला जा सकता है, ठीक है। अब एक बात ये बताओ, यदि 4 व्यक्ति जो है वो 30 दिन तक भोजन करते हैं, कितने रुपए में, 120 रुपए में, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 6 व्यक्ति कितने दिन संभालेंगे, कितने रुपए में, 120, 300 रुपए में, दोनों को बराबर कर दो भैया, ठीक है। यहां से काट दो, 6 से काटोगे तो 5 बार में, और 5 से काटोगे तो 24 पंचे 120, और 4 से काटोगे तो 6 बार में, और 6 से इसको काटोगे तो ये 50 बार में, यानी वो 50 दिन के लिए भोजन चलाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 1/2 से बड़ा है, 1/2 से भिन्न कौन सी बड़ी है। भाई 1/2 होता क्या है, 0.5 होता है ना। बताओ यहाँ पे 2/5 है, 5 का भाग दे दो, दशमलव लगाओगे 0 आ जाएगा, 5 चौको 20, ये भाई छोटा है, 0.5 से छोटा है, बड़ा निकालना है। 7 का भाग 4 में देना है, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 पंचे 35, 5 आया 0, 7 7 49, ये आ जाएगा 5.7, सॉरी 0.75, यानी ये आपका 4/7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित 3 अंकों वाली संख्याओं पर विचार कीजिए, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं, 3 अंक की 3 अंक संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। एक बात बताओ, संख्याएं आपकी क्या क्या दी गई है, संख्याएं आपकी दी गई है 5 7 4, दूसरा है 6 5 8, फिर 8 2 1, फिर क्या है 9 4 5, फिर क्या है 2 4 7। अब बोल क्या रहा है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 घटा दिया जाए, पहले अंक में ये बताओ 1 घटाओगे, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 घटा दिया जाए,
ठीक है, एक घटा दिया जाए तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो कितनी संख्याएं विभाजित होंगी। यानी यहां पे अगर एक घटाओगे आप तो ये आपका बताओ कितना बन जाएगा, 4 7 4 5 5 8, ये आपका क्या बन जाएगा भाई 7 2 1, ये बताओ आपका क्या बन जाएगा 8 4 5, ये आपका क्या बन जाएगा 1 4 7। अब ये संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। कौन कौन सी 3 से विभाजित होंगी, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, समझ लो भाई। तो अब एक बात ये बताओ, 8 4 12, 12 5 17 विभाजित नहीं होगा, 5 7 5 12 ये विभाजित हो जाएगा, 7 3 10 सॉरी 7 3 10 नहीं होगा, 5 5 10 18 विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 4 4 8 8 7 15 विभाजित हो जाएगा। मतलब 3 संख्याएं होंगी तो 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्लियर। आगे देखो, ये आपका पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया गया है और इसमें आपसे देखो क्या बोला गया है कि 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष आपके दिए गए, 2 वर्षों के लिए शाखा B6, शाखा B6 आपको यहां दिख रहा है, B6 की कुल बिक्री, शाखा देखो यहां पे अगर आप B6 का देखोगे तो बताओ 8 7 15 टोटल बिक्री कितनी की हो गई, 150 की। 2 वर्षों के लिए शाखा B3 का देखो, B3 कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 5 0 और 205। तो बोल क्या रहा है, B3 की तो कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, B3 की बिक्री का, यानी बिक्री का मतलब ये 205 का कितना परसेंट है, x परसेंट है भाई, कितना 150। x की वैल्यू निकालो, 150 गुणे 205 और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 को गुणा कर दो, 15 बने 75 और 15 दूनी 30, 15 सॉरी एक हमने यहाँ से गलत लिख दिया, परसेंट आपको निकालना है तो क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 150, गुणे में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा और बटे में 205 हो जाएगा, 205 हो जाएगा। भाग आपको देना है, यानी भाग आपको देना है तो आप 5 से काट सकते हो, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 से काटोगे तो 5 3 15, यानी ये आपका बनेगा 3000 और 3000 में हम क्या करेंगे, एक 40 का भाग दे देंगे। 3000 में 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 7 बाद में जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 0, 3 बाद में जाएगा 73 आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी 73.17% ये आपका आंसर है। क्लियर। आगे देखो क्या दिया गया है, दोनों 2 वर्षों के लिए शाखा B2 देखो कितना है 7 75 और 65 दोनों को जोड़ दो, B2 के लिए 75 और 65 दोनों को जोड़ेंगे 140, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं, शाखा B4 का देख लेते कितना है, B4 का 85 और 95, B4 85 प्लस 95 दोनों को जोड़ लेते, 5 5 10 18 180। क्लियर। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, 140 180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 7 आएगा, 2 से काटोगे तो 9 आ जाएगा, 7:9, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 7:9, ठीक है। यहां देखो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ये आपकी सीरीज यहां पे हम लिख दे रहे हैं क्या है, B के बाद A है, A के बाद Y है, Y के बाद Z है, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं CDXW, ठीक है। इसके बाद अगला आपको क्या पूछा है कि FEUV, इसको क्या लिखेंगे, तो ये बताओ आप खुद ही सोचो यहां पे कि यहां पे देखो A है, B है, C है, D है,
मतलब दूसरे से स्टार्ट हो रहा है, पहले में आ रहा है ABCD, पहले से दूसरे में, दूसरे देखो दूसरे से पहले में, ये आपका दूसरा है, ये आपका पहला है, दूसरे से पहले में और पहले से दूसरे में, फिर यहाँ से ABCDEF, अगला क्या होगा GH, यानी पहले से दूसरे में जाएगा। GH आपका यहाँ पे बी में ही आंसर दिख रहा है आपका, यानी GH ऑप्शन आपका हो जाएगा अगला GHST, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखेंगे, देखो एक क्वेश्चन ये भी दिशा से दिया गया, क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर जाने वाला एक व्यक्ति, उत्तर की ओर एक व्यक्ति जा रहा है, उत्तर की ओर जाने वाला एक व्यक्ति दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिनी ओर मुड़ जाता है, कुछ समय बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर की ओर जाने वाला एक व्यक्ति दाहिनी ओर मुड़ जाता है, उत्तर की ओर गया, दाहिनी ओर मुड़ गया, कुछ समय बाद वो बाईं ओर मुड़ जा रहा है, बाईं ओर फिर ऊपर से मुड़ जा रहा है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जा रहा है, फिर वो बाईं ओर मुड़ जा रहा है। देखो पहले वो उत्तर की ओर जा रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ जा रहा है, दाईं ओर मुड़ गया, इसके बाद वो कुछ दूर बाईं ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया, इसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, फिर बाईं ओर मुड़ गया, फिर अब क्या बोल रहा है, दाईं ओर मुड़ जाने के बाद कुछ दूरी के बाद, यानी दाईं ओर मुड़ जाने के बाद फिर वो दाईं ओर ऐसे मुड़ जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि वो अब कौन सी दिशा में आगे जा रहा है। तो बताओ ये कौन सी दिशा हो जाएगी भैया, पूरब दिशा हो जाएगी, आंसर आपका हो जाएगा पूरब दिशा। क्लियर, चलो यहाँ पे चार आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, जो बताना है कौन से अलग है। गाजर है, आलू है, चुकंदर है, खीरा है। देखो गाजर भी आपके जमीन के नीचे यानी मिट्टी के अंदर पाई जाती है, आलू भी मिट्टी के अंदर पाई जाती है, चुकंदर भी मिट्टी के अंदर पाई जाती है, और आपका खीरा जो है, खीरा जो है वो मिट्टी के बाहर उगाया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ आंसर आपका क्या होना चाहिए, खीरा होना चाहिए। ठीक है, चलो ये आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कोशिश करना बनाने की। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि यदि कोई वस्तु 5 फीट प्रति सेकंड से गति करती है, यानी 1 सेकंड में वो 5 फीट जाती है, 1 सेकंड में कितना फीट, 5 फीट, तो बोल रहा है तो 1 घंटे में कितना फीट जाएगी भाई, 1 सेकंड में, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो यहाँ पे 3600 गुणे कितना हो जाएगा, 5 0 0, 5 छक्का 30, 3 5 3 15 3 18, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 41 फ्रेंच भाषा लेते हैं, टोटल विद्यार्थी 78 है, 41 क्या लेते हैं, फ्रेंच भाषा लेते हैं, फ्रेंच लेते हैं। ठीक है, और 22 जर्मन लेते हैं, 22 लोग क्या है, जर्मन लेते हैं, जर्मन लेते हैं। ठीक है, फ्रेंच या दोनों लेने वाले में से 9 की संख्या है, तो कितने विद्यार्थी दोनों में से किसी भी का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब आप ये बता देते हैं कि 41 लोग क्या है, फ्रेंच लेते हैं, और फ्रेंच में भी 9 लोग क्या है, दोनों लेते हैं। तो 41 में से अगर 9 हटाएंगे तो आपका आएगा 32। 22 में से अगर हम 9 हटाएंगे, 22 में से 9 हटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 13। कितना आ जाएगा भाई, 13। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 32 13, ठीक, 32 13 और ये आपका हो जाएगा 9। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो 3 2 5 9 5 14 की 4 हासिल 1 3 1 4 1 5 54 अगर आ गया है आपका। और यहाँ पर कितना है, 78 है, 78 में से 54 को हम माइनस करेंगे, ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 24 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपका कुछ नहीं ले रहे हैं। ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किससे दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट से दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि 45 विद्यार्थी भैया, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में आदित्य का स्थान ऊपर से क्या है, शीर्ष से बाद में, तो नीचे से बताना है। यानी आदित्य 45 लोग हैं और ऊपर से बाद में स्थान। तो मैंने आपको बताया है कि नीचे से अगर निकालना ना करें, टोटल जो विद्यार्थी दिए गए हैं उनमें से जितने दिए गए हैं वो घटा दो, एक जोड़ दो। ठीक है, एक जोड़ दो हो जाएगा 46, इसमें से 12 घटा दो, यानी आपका आ जाएगा कितना, 4।
और ये आपका आ जाएगा 3। कितने विद्यार्थी हैं? 34। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो क्या दिया गया है। ये टाइम एंड वर्क से बोला गया है, क्या बोला गया है कि 500 श्रमिक जो है एक काम को 8 दिन में कर देते हैं, तो 5 दिनों में करने के लिए कितने श्रमिक चाहिए? तो 5 इसको काट दो, 100 आ जाएगा। 800 श्रमिक आपको लगेंगे, यानी 800 श्रमिक लगेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला अगर देखते हैं, देखो क्या है। अब यहां से आपके हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग क्या है ना, मैंने मैथ और रीजनिंग के जितने बनने वाले थे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, वो क्वेश्चन आप लोग अपने से खुद से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। और कोशिश कर कमेंट करके बताना किसके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, जय हिंद।